आपने ये अक्सर सुना होगा, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है जो आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई करके करोड़पति बना देता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड है जिसको हमको, आपको और हर एक मिडिल क्लास फैमिली को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होता है, निगेटिव कंपाउंडिंग भी होता है जो लोगों को बर्बाद करने का पोटेंशियल रखता है। तो आज की वीडियो में एक रियल स्टोरी से जानेंगे कैसे एक यंग कपल और उनके 2 बच्चों को निगेटिव कंपाउंडिंग ने बर्बाद कर दिया। जी हां, बर्बाद। मैं हमेशा कहता हूं सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू आप देखते हो, दूसरा नहीं देखते हो, जिसके कारण आप कमा नहीं पाते। तो स्टोरी पर आने से पहले निगेटिव कंपाउंडिंग क्या होती है उसको शॉर्ट में समझते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इतनी प्यारी प्यारी लर्निंग लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा, तभी आपको मिल पाएगी। तो स्टोरी पर आने से पहले, निगेटिव कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल है, कंपाउंडिंग का उल्टा। यानी जैसे कंपाउंडिंग में आपका पैसा हर साल कुछ परसेंट से ग्रो होता है, निगेटिव में आपका पैसा हर साल कम होते होते और लास्ट में जीरो होता है। तो सवाल है, आखिर कब निगेटिव कंपाउंडिंग वर्क करती है जो इतना खतरनाक है, राइट? तो स्टोरी पे आते हैं कि एक यंग लड़का, उम्र वही करीब 25-26 आप लोगों की जैसी, नोएडा जैसी सिटी में पहली जॉब लगती है। तब लड़के का काफी नाम हुआ उस जगह। होगा क्यों नहीं, लड़के ने कमाना जो शुरू कर दिया था। जब तक लड़का सिंगल था खूब मौज किया, साथ में कुछ सेविंग भी किया। सैलरी थी 40,000 रुपए, जिसमें वो मौज मस्ती से काम करता था और महीने का 10 से 15,000 बचा भी लेता था। फिर 4 साल बाद शादी किया, कुछ अपने सेविंग और पापा की सेविंग के पैसे से। ध्यान से समझिएगा, ये आप सबकी स्टोरी है। शादी के बाद 2 बच्चे हुए। यहां तक तो सब ठीक था, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आई थी। लेकिन अब ये लड़का 2 बच्चों का बाप था। अब हर बार अपने पापा से तो मदद नहीं ले सकता था जैसे शादी में लिया। तो सोचा कि अब खुद से हर जिम्मेदारी निभाई जाए। अब सैलरी वही 40,000, थोड़ी तो पड़ेगी। वक्त के साथ साथ सैलरी बढ़ती गई, वो तो है नेचुरल, जो कि अब शादी के 4 साल के बाद हो गई थी 1 लाख रुपया महीना। ये लड़का वाइफ और बच्चों के साथ नोएडा में रहने लगा। अब रेंट और ग्रोसरी और अदर खर्चे मिलाकर मंथ के एंड में कुछ 20,000 बचा लेता था। यानी पहले भी बचा रहा था और अभी भी बचा रहा है। यानी बचे हुए 20,000 देखकर यहीं पर उसने एक गलती की, उसके लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। अब उसने सोचा कि चलो 20,000 बचा ही लेता हूं और हर महीने एक मंथली एक्सपेंस कर देता हूं उसके बाद भी। तो अब क्या ही रेंट देना है, खुद का घर खरीद लेता हूं लोन लेकर। उसने कुछ 60 लाख का लोन लिया 30 साल के लिए, जिसमें ईएमआई कुछ 17,900 के आसपास थी। उसने सोचा जब 20,000 रुपए बचा लेता हूं तो उसमें से कुछ ईएमआई आराम से भर दूंगा, क्योंकि लोन लेकर खुद का फ्लैट खरीद लूंगा, रेंट भी मेरा बचता रहेगा। सोच तो बुरी नहीं थी, बस एग्जीक्यूशन गलत तरीके से हो गया। अब आप कहोगे कैसे, तो समझिए, यहां तक तो ठीक था, ईएमआई भी बड़े आराम से भर रहा था, खुद का फ्लैट भी था। दिक्कत थी एक कार की, क्योंकि रेंट का पैसा जो बचा रहा था उससे कार की ईएमआई भर दूंगा, और होम लोन की ईएमआई भी चल रही थी बिना किसी रुकावट के। यही सोचा उसने, ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद ईएमआई कुछ 12 से 13,000 की थी। 5 साल तक ईएमआई भरी उसने, कार और होम लोन दोनों की। अब एग्जीक्यूशन कैसे गलत तरीके से हो गया, वो समझिए। 20,000 रुपए बचा रहा था, घर की ईएमआई थी 17,900 की, बराबर है। तो अब उसने फ्लैट ले लिया लोन पे, जो बचा रहा था उससे ईएमआई जा रही थी, ठीक है। अब घर का रेंट बचने लग गया। अब घर का रेंट बचने लग गया तो सोचा इस पैसे को कहां डालूं। कहा भैया घर भी ले लिया, चलो अभी ये पैसे मेरे बच रहे हैं, मैं क्या करता हूं, एक कार ले लेता हूं। ध्यान से समझना, उसने कार ले ली ईएमआई पे। अब वो पैसे जो बच रहे थे घर के रेंट के, उसको डाल दिया कार की ईएमआई में। यानी आ गए ईएमआई पे, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई।
जा सब कुछ सही रहा है, 5 साल तक प्रॉपर से घर की कार की ईएमआई भरी, फिर कर लिया सुसाइड। अब आप कहोगे ये अचानक से ट्विस्ट क्या आया? तो चलिए समझते हैं इन 5 सालों में क्या हुआ। कैलकुलेशन उसने सिर्फ ईएमआई का लगाया था और उसने प्रेजेंट सुख को देखा, लेकिन चूक हो गई इन्फ्लेशन की, महंगाई की, बच्चों की पढ़ाई की, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना, बच्चों की पढ़ाई महंगी होनी, ग्रोसरी महंगा होना, हर चीज साल दर साल महंगी होनी। और जब उसने घर लेने का सोचा था तब बच्चे छोटे थे, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल भी जाएंगे, तब उनकी स्कूल फी चाहिए और हर साल स्कूल फी महंगी हो जाएगी। नोएडा गुड़गांव जैसे सिटी में हर साल स्कूल फी 10 से 25% बढ़ती है और क्वार्टरली फी कुछ स्कूल में तो भैया 70,000 रुपए है। अब जरा सोचिए, इतनी तेजी से महंगाई, और वो भी मैं सिर्फ स्कूल फी तक हूं, इतनी तेजी से महंगाई, ऊपर से स्कूल फी बच्चों की, और ये सब पेमेंट के बाद अब ईएमआई के लिए पैसा तो कम पड़ेगा ही ना दोस्त। फिर पेनाल्टी के डर से इस लड़के ने एक पर्सनल लोन ले लिया, यानी एक और ईएमआई। इनकम का जरिया सिर्फ एक, वो थी जॉब। खर्चे दुनिया भर के, ये ईएमआई, वो ईएमआई, वो ईएमआई, तो लड़का तो परेशान होगा क्योंकि कोई और देने वाला नहीं। अब आप सोचेंगे कि भैया पापा से हेल्प ले लेता। फादर की एज ढल रही थी, धीरे धीरे उनकी सेविंग के पैसे उनके मेडिकल एक्सपेंस में जा रहे थे, वो गांव में थे, पापा बीमार, वो अपने ही पैसे बचा रहे थे, वो अपने पे ही लगा रहे थे, अपनी वाइफ को देख रहे थे। अब ये लड़का 3-3 ईएमआई से परेशान, ऊपर से बच्चों की फी अलग, बीवी के खर्चे अलग, लाइफस्टाइल अलग। जब घर कार होती है तो लोग लाइफस्टाइल, दोस्ती, क्लब सब करने लगते हैं ना, खुद की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। छोटे छोटे ईएमआई, फोन के चालू, फ्रिज के चालू, ये तो मैंने बताया ही नहीं। ईएमआई टाइम पर ना भरने से लोन रिकवरी वालों की धमकी अलग। अब इन 5 सालों में ये नौबत आ गई कि होम लोन, कार लोन का ईएमआई मुश्किल हो गया, घर पर बैंक का कब्जा होने वाला था। ऐसे केस में कोई क्या ही कर सकता था। फाइनली इस नौजवान ने मौत को गले लगाना जरूरी समझा और इस तरीके से एक हस्बैंड, 2 बच्चों का पिता अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेता है। आपके हिसाब से इस लड़के ने कहाँ गलती करी और इस जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताइएगा। अब इस कहानी से निगेटिव कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं, और ये कहानी झूठी नहीं है दोस्त, ये सच्ची है जो इंडिया में घट रही है। सबसे पहले इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे को खा रहा है दीमक की तरह, धीरे धीरे, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है ताकि आपका पैसा भी इन्फ्लेशन के साथ कंपाउंड हो। लेकिन इस लड़के ने ईएमआई के चक्कर में सेविंग तक नहीं की, ऊपर से इंटरेस्ट पर लोन अलग, यानी हर साल 10% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था, यानी हर साल 10% से पैसा कम हो रहा था, और इन्फ्लेशन ऐड कर दिया तो और ज्यादा निगेटिव कंपाउंडिंग हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, निगेटिव कंपाउंडिंग का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिंग की जगह आपका पैसा अगर ईएमआई में जा रहा है तो आपका पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है इन्फ्लेशन के साथ। इसलिए इसको निगेटिव कंपाउंडिंग कहा गया है। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन निगेटिव कंपाउंडिंग आपके फाइनेंशियल हेल्थ को धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देता है। मिडिल क्लास और अमीर क्लास में यही फर्क होता है कि अमीर लोग लोन 10% पर लेकर उससे एसेट बनाते हैं, जिससे उन्हें साल का 15%, 20% या ज्यादा का रिटर्न मिलता है। लेकिन मिडिल क्लास लोन लेता है, इंटरेस्ट को भर के खुद के लिए लाइबिलिटी बनाता है, और यही लाइबिलिटी आपके लिए निगेटिव कंपाउंडिंग का काम करती है। तो इस वीडियो का मकसद था कि आपको जागरूक बनाना, और उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोन लेकर एसेट बनाने की सोचेंगे, ना कि लाइबिलिटी क्रिएट करने। निगेटिव कंपाउंडिंग से दूर भागिए, पॉजिटिव कंपाउंडिंग की तरफ बढ़िए। मेरा काम था आपको जागरूक करना, फैसला आपका है। इस वीडियो को हर घर के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे लोग जागरूक हो सके। ये मेरी एक छोटी सी भाई वाली कोशिश है।